तो बच्चों कैसे हो आप सब लोग। आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल पर ई पाठशाला भाई अक्षय गुप्ता पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पिछली वीडियो में क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने आधा पोर्शन कवर कर लिया था, उसकी आधे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए थे। आज इस वीडियो में उससे आगे वाली जो कॉन्सेप्ट हैं, जो चैप्टर में जो हम लोग के दिया गया है कि हम लोग को क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है, लाइन्स एंड एंगल्स, तो बचा हुआ पोर्शन आज हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने इससे जो पहली वाली वीडियो इसका लाइन्स एंड एंगल्स का जो पार्ट 1 है, जो हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। हम लोगों ने सबसे पहले एंगल्स के बारे में पढ़ा था, एंगल्स के बारे में पढ़ा था, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जाना था, उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जाना था, एडजेसेंट एंगल के बारे में जाना था, और साथ में लीनियर पेयर के बारे में जाना था। हम लोगों ने ये 3 पॉइंट क्लियर करे थे। तीनों पॉइंट के जो जितना जो कुछ था हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर दिया था। ये सारा हम लोग पिछली वीडियो में अवेलेबल है। आज हम लोग वर्टिकली एंगल्स, सही, उसके बाद पेयर ऑफ लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग वर्टिकली एंगल कौन कौन से होते हैं, उसमें क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, पेयर ऑफ लाइंस में कौन कौन से पॉइंट है, ये सारी आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, ट्रांसफॉर्मेबल लाइंस होगी, इस तरीके से हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें, जिससे कि आपके आज के सारे जो पॉइंट्स है, सारे जो डाउट है, वो सारे आपके क्लियर हो जाए। तो वीडियो को बीच में ना छोड़े, लास्ट तक देखें। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की क्लास पर। तो बच्चों आज का सबसे पहला हम लोग का टॉपिक है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग एक फिगर एक ड्रॉ कर रहे हैं। ये दो लाइंस हैं, इस पॉइंट पर ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है और यहीं पे दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं। दो का 4 एंगल क्रिएट है, 1 2 3 4। ये एंगल, ये एंगल, उसके बाद ये एंगल, ये एंगल। तो जो आमने सामने के एंगल होते हैं, जैसे ये वाला, ये वाला, ये तो हो जाएगा ये वाला एंगल इसके अपोजिट हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके अपोजिट हो जाएगा। इन्हीं एंगल्स को हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और होता है कि ये क्या होते हैं, दीज एंगल्स आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं आर इक्वल। ये जो जैसे कि ये वाला एंगल, जैसे कि मान लो 1 2 3 4 ये एंगल है। तो जैसे कि एंगल 1 का अपोजिट एंगल हो गया एंगल 3 और एंगल 2 का अपोजिट हो गया एंगल 2। तो जो वैल्यू एंगल 1 की होगी वही वैल्यू एंगल 3 की होगी, और जो वैल्यू एंगल 2 की होगी वही एंगल 4 की वही वैल्यू होगी, क्योंकि एंगल 1 का अपोजिट एंगल है एंगल 3, एंगल 2 का अपोजिट एंगल है एंगल 4, और दोनों अपोजिट एंगल्स की वैल्यू आपस में होती है सेम। तो आई होप बच्चों आप ये समझ गए होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या मतलब कि कैसे होते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग का पॉइंट है पेयर ऑफ लाइंस।
अगला पॉइंट है हम लोग का पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस, तो हम लोग आज जानेंगे पेयर ऑफ लाइंस में क्या होता है, इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर 1 पर कौन सा है, फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जैसे कि कोई कोई दो लाइन है, जैसे कि एक लाइन ये है और कोई एक लाइन ये है, सही। ये लाइन है एल और ये लाइन है एम। तो लाइन एल के ऊपर से एम, लाइन एम क्रॉस कर गए, इंटरसेक्ट कर गए, तो ये जो पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट है, ये जो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाला जो पॉइंट है, इसे हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इसमें आ जाएगा लाइन एल द इंटरसेक्ट ऑफ लाइन एम। जैसे कि एक लाइन ये, एक लाइन ये है, जब ये ऐसे इस लाइन के ऊपर से जब ये वाली लाइन क्रॉस हो जाएगी, तो ये जो वर्टेक्स पॉइंट होगा, ये जो मेन पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इसी को हम कहेंगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जब दो लाइनें आपस में ऐसे क्रॉस कर जाती है, इसी को कहते हैं इंटरसेक्शन। तो ये आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइन। इसके बाद है हम लोगों का ट्रांसवर्बल लाइंस। हाँ, अगला है ट्रांसवर्सल लाइन। तो हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफर, ये अभी इंटरसेक्टिंग लाइन हम लोगों ने देखा, तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, जैसे कि कोई दो लाइन है, ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, कोई दो लाइन है, इनके ऊपर से कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और दोनों को क्रॉस कर रही है, दोनों को क्रॉस कर रही है। जैसे कि ये कोई दो लाइन चल रही, दो लाइन पेयर आपस में चल रहा है, इस पर एक तीसरी लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही, सही। और ये लाइन हो गई लाइन पी। तो जाएगा लाइन पी, पी इज द इंटरसेक्ट ऑफ लाइन एल एंड एम। क्या जाएगा, लाइन पी इज द ट्रांसफॉर्मेबल ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ लाइन एल एंड लाइन एम। बिकॉज लाइन एल एंड एम को जो पी ये इंटरसेक्ट कर रही है, इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो लाइन हो जाएगी पी को, पी लाइन होगी ट्रांसवर्सल लाइन। पी को हम लोग कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसके आगे है, अगले है कि एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये हम लोग देखते, तो आए हो बच्चों, आपको पेयर ऑफ लाइंस में इंटरसेक्टिंग लाइंस क्लियर हो गया होगा और ट्रांसवर्सल लाइन भी क्लियर हो गया होगा। और ट्रांसवर्सल लाइन में जो दो पॉइंट होते हैं, इसमें ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं, क्योंकि इसमें दो लाइन है, दो लाइनों को अलग अलग पॉइंट पर ये ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसमें दो पॉइंट हो जाते हैं, होते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे रफ कर रहे हैं। सही बच्चों, इसी के साथ हम लोगों का अगला
टॉपिक है एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। क्या है लिखते हैं, जो हम लोग की जो दो लाइन पेयर है उस पे जब हम लोग का एक ट्रांसवर्सल लाइन जब उसे इंटरसेक्ट करती है जो एंगल्स बनते हैं, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आपको दिखा रहे हैं, ये लाइन एल है, ये एम है, ये ट्रांसवर्सल लाइन पी है। अब इस पे कौन कौन से एंगल क्रिएट हो रहे हैं, एक ये एंगल, एक ये, एक ये, एक ये और ये। हम लोग कैसे एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने 8 एंगल क्रिएट हो रहे हैं। इनकी हम लोगों ने नंबरिंग कर दी। ये होते हैं हम उनके ट्रांसवर्सल एंगल्स होते हैं, जो उनकी जो दो लाइंस है जब उस पे ट्रांसवर्सल लाइंस जब इसे इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल्स क्रिएट होते हैं। तो ये हो गया। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। सही बच्चों, तो इसके आगे ये एंगल्स जो ट्रांसवर्सल जो लाइन पे जो ट्रांसवर्सल लाइन आई है जो इंटरसेक्ट किया तो उनसे ये एंगल्स ये क्रिएट हो गए हैं। तो इसमें कौन कौन से एंगल्स है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ये जो उनकी जो ट्रांसवर्सल लाइन आई है उससे ये एंगल्स बने। इसके बाद अगला क्या, इंटीरियर एंगल्स, जो मतलब कि जो दो लाइंस, ये दो लाइंस पर ये जो ट्रांसवर्सल लाइन पी आई है इनसे जो ये एंगल्स क्रिएट हुए हैं इनमें इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं। तो हम लोग जानते हैं, नंबर 1 पर देखते हैं क्या है, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का इंटीरियर का होता है कि मतलब कि जो हम लोग का ये पूरा डायग्राम में इसके जो अंदर की साइड के जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम लोग कहेंगे इंटीरियर एंगल। जैसे कि एंगल 1 एंड एंगल 2 ये बाहर की तरफ है तो ये इंटीरियर एंगल नहीं है, ये अंदर के। एंगल 4 एंड एंगल 3 इज इंटीरियर एंगल एंड एंगल 5 एंड एंगल 6 इज आल्सो इंटीरियर एंगल। तो इसमें इंटीरियर एंगल में कौन कौन से एंगल हो जाएंगे, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। दीज एंगल्स आर इंटीरियर एंगल। जो अंदर की तरफ जो एंगल्स होंगे उन्हें हम लोग कहेंगे इंटीरियर एंगल। इसके बाद हम लोग के पास कौन कौन से हैं, इसके बाद हम लोग कौन सा पॉइंट देखेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स। अगला पॉइंट है हम लोग का एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स जैसे इंटीरियर एंगल जो अंदर की तरफ है, एक्सटीरियर एंगल जो बाहर की तरफ है। तो बाहर की तरफ इसमें कौन कौन से एंगल्स है, एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। दीज एंगल्स आर एक्सटीरियर एंगल्स। तो हम लोग नोट करते हैं कौन सा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। दीज एंगल्स आर एक्सटीरियर एंगल्स। तो आई होप बच्चों आप इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल के बारे में जान गए होंगे। तो इसके बाद अगला पॉइंट है हम लोगों का क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। क्रॉसपोंडिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे डायग्राम ड्रॉ करते हैं।
ये लाइन एल एल ट्रांसवर्सल लाइन पी। अब क्रॉसपोंडिंग एंगल कौन कौन सकते हैं, जैसे कि ये और ये जो दो एंगल हैं ये क्रॉसपोंडिंग एंगल होंगे, जैसे कि एंगल 1 एंड एंगल 5 इज अ क्रॉसपोंडिंग एंगल। एंड अगला कौन सा होगा, दिस एंड दिस मीन्स एंगल 2 एंड एंगल 6 इज अ corresponding angle, and this and this again angle 4 and angle 8 is a corresponding angle, means this and this, it means angle 3 and angle 7 is a corresponding angle। मतलब कि जो इस वाले जो सेट है और इसका सेट जो सेम एंगल होंगे उन्हीं को हम कहेंगे corresponding angle। तो बच्चों हम लोग ये आप समझ के होंगे। अब हम लोग देखते हैं इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे। एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 7। These angle pair are a corresponding angles। मतलब कि इसमें जो ये पेयर बनते हैं, एक पेयर ये पे एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 का जो पेयर है ये आपस के एंगल 1 एंगल 5 जो एक दूसरे के corresponding एंगल है। ऐसे एंगल 2 एंड एंगल 6, ये एंगल 2 एंड एंगल 6 आपस में corresponding एंगल्स है। तो आई होप बच्चों आप ये corresponding एंगल्स भी समझ गए होंगे। तो बच्चों आप इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में समझ गए। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोगों का आता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो इसे रख कर देते हैं। अगला पॉइंट क्या है, नंबर 4, इंटीरियर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का मतलब क्या होता है, जैसे ये दो लाइन पेयर है एल और एम, ये ट्रांसफॉर्मेबल पी। अब ये अंदर की साइड में जो अपोजिट एंगल्स होंगे, जैसे कि ये वाला एंगल, ये जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला, ये आपस में है अल्टरनेट एंगल। ये वाला एंगल और ये वाला, ये एंगल हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल। सही। जैसे कि एंगल 4 एंड एंगल 6 इज अ अल्टरनेट एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 5 इज अ अल्टरनेट एंगल। कौन से, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो हम कैसे लिखेंगे, पेयर बनाते हैं, एंगल 3 एंड एंगल 5। अगला कौन सा है, एंगल 4 एंड एंगल 6। तो जाएगा दीज एंगल पेयर आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो आए बच्चों आप ये समझ के होंगे। इसी के साथ हम लोग अगला देखते हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। सही। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, इसे रेफर कर रहे थे,
ये बाहर वाले हो जाएंगे, ये अल्टरनेट एंगल हो गया, ये अल्टरनेट हो गया। इट्स मीन एंगल 2 एंड एंगल 8 इज अ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 7 इज अ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो इसे हम लोग नोट करते हैं। कैसे हम लोग एंगल 1 एंड एंगल 7 and angle 2 and angle 8, these angles are exterior alternate angle। तो आए हो बच्चों आप इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के बारे में आप समझ गए होंगे कि इनमें ये जो ट्रांसवर्सल जो उनकी लाइन है, जब दो कोई लाइन है उन पर कोई एक तीसरी लाइन जब ट्रांसवर्सल होती है, जो इंटरसेक्ट पॉइंट पर जो एंगल्स क्रिएट होते हैं उनमें कौन कौन से इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं। तो आए हो बच्चों आप ये बहुत आराम से समझ के होंगे। इसके बाद उनका अगला पॉइंट आता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जैसे कि इंटीरियर की बात, इंटीरियर का मतलब अंतर आ जाता है ये और ये वाले एंगल, एंगल 4 एंड एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 6। तो इसमें कौन से हमको देखने हैं, सेम साइड के देखने हैं। तो जैसे कि एंगल 4 एंगल 5 सही, एंगल 3 एंड एंगल 6, ये है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसके आगे हो गया, अब ये तो लाइंस नॉर्मल लाइंस का चल रहा था, अब हम लोग देखते हैं ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। तो इसे हम लोग रफ कर दे। तो आए बच्चों आपको ये वाला टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में बने रहिए अगले पॉइंट के लिए, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है, जैसे कि कोई दो, जैसे कि एक ये लाइन है, एक ये लाइन, ये बिल्कुल सीधी लाइन है, लाइन एल एंड एक लाइन एम, ये दोनों लाइन एक साथ सीध में जा रही है, ये कभी भी आपस में जाके कभी ना एक दूसरे को क्रॉस करेंगी ना टच होंगी, ये सीधी चलती जाएंगी इनफाइनाइट तक, ये कभी आपस में मिलेंगी नहीं। इसे हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइंस। अब यहां से हम लोग एक थर्ड लाइन आ रही है, ये लाइन पी और ये हो गई ट्रांसवर्सल। इन दोनों लाइनों पर ये लाइन पी हो गई ट्रांसवर्सल, सही बच्चों। अब इसके जैसे कि अभी हम लोग पीछे पर जैसे इंटीरियर एंगल्स देखा, एक्सटीरियर एंगल्स देखा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखा, इसी तरीके से इसमें भी ये सारे एंगल्स होते हैं। जैसे
ये सारे एंगल्स होते हैं, लेकिन इस पे अलग कंडीशन होती हैं। जैसे हम लोग लिख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो हम लोग देखते क्रॉसपोंडिंग एंगल्स के बारे में हम लोगों ने अभी देखा था, सही। अल्टरनेट एंगल्स के बारे में भी जाना था, और इसके बारे में इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो पहले जो पढ़ा था उनमें वैल्यू कुछ, जैसे क्रॉसपोंडिंग एक एंगल की वैल्यू कुछ और है, दूसरे एंगल की वैल्यू कुछ और हो सकती थी, लेकिन इसमें पैरेलल लाइंस हैं, एक मतलब कि दोनों लाइनें सेम हैं, ना कोई कम है ना कोई ज्यादा है, ना किसी अदर एंगल्स पे डाउन है या फिर अप है, वो एकदम सीधी है। तो इसमें से पैरेलल एंगल जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होंगे दोनों लाइंस पर वो सेम होंगे। तो द क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इस पूरे में जितने भी क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होंगे वो सारे एंगल्स होंगे इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। इसमें जो अल्टरनेट एंगल्स जितने होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब आप सोचिए इंटीरियर एंगल एंड ऑन द सेम साइड, जो होंगे सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो इंटीरियर एंगल जो होंगे हम लोगों के सेम साइड के वो इक्वल नहीं होंगे, तो वो क्या होंगे, these एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जो सेम साइड के जो होंगे इंटीरियर एंगल्स होंगे वो कैसे, वो इसमें सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जिन एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो बच्चों इसी के साथ लाइंस एंड एंगल्स के सारे टॉपिक्स हम लोगों ने आज इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो इसी के साथ हम लोग का चैप्टर नंबर 5 फिनिश हो गया। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 में। और इस चैप्टर में अगर आपका कोई डाउट हो तो वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट करिए, आपका वो डाउट क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।